हाय हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में और भी क्लासिफिकेशन देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स और आयल हैलाइड्स के, दैट इज हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। सो अभी हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आटम टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। ओके, सो ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स देख रहे हैं, चाहे वो हैलो अल्केन्स लो या हैलो अरेन्स लो, दोनों में इसमें आ जा रहे, जिसके अंदर हैलोजन आटम विच हाइब्रिडाइज्ड, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम को अटैच्ड है, ओके, उस बेसिस पे। सो एक्चुअली होता क्या है, कार्बन हैलोजन, ये हैलोजन आटम इस कार्बन को अटैच्ड है। अभी ये कार्बन आटम हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता या sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो इनमें पहला क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन आटम ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम। सो कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन आटम ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम, टू टाइप्स हैं। सो हाइड्रोजन हैलोजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं, सो डोंट गेट कंफ्यूज में मत रहिए कि कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन आटम ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैलोजन का नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम। ओके, सो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन आटम ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम। सो इसमें फिर से क्लासिफिकेशन आते हैं। सो इसमें फिर से तीन क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स। सो ये जो हैलो अल्केन्स है इस क्लास में आता है, हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आता है। सो अल्काइल हैलाइड्स सेकंड आता है। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ओके। सो बेंजाइलिक हैलाइड के बाद एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। सो देखिए यहाँ पे ये जो टाइप्स है, सो टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन एटम्स ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम। सो यहाँ पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम, इन तीनों का सिंपल वे में मैं बोल देता हूँ। अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, हैलोजन आटम को ही अटैच है, किसको, कार्बन आटम को। ये कार्बन आटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब यहाँ पे देखिए, ओके। सो इसके साथ अगर दो आप हाइड्रोजन ले लेंगे, ओके। सो देखिए क्लोरीन इज अटैच टू कार्बन आटम, दिस कार्बन आटम इज अटैच टू वन मोर कार्बन आटम यहाँ पे। सो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड जब भी आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ओके, इसकी बात नहीं कर रहे, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो अभी यहाँ पे जरूरत नहीं। हैलोजन आटम जो जिस कार्बन आटम को अटैच हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इस क्लास को बिलोंग करता है और अल्काइल हैलाइड्स में आता है। ओके, सो अल्काइल हैलाइड्स में है। सो यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड्स में देखिए हैलोजन आटम कार्बन को अटैच है, बट ये कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये कार्बन आटम एक और कार्बन आटम को है अटैच्ड है, वो कार्बन आटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो कार्बन आटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता, CH2 CH, यहाँ पे CH2। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3, सो ओके। सो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन आटम्स है, 3 कार्बन आटम्स में these 2 carbon atoms are unsaturated carbon atom and this is saturated carbon atom, sp3 hybridized unsaturated carbon atom. So halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom only, and but that carbon atom is adjacent to sp2 hybridized carbon atom, and that carbon atom is adjacent to sp2 hybridized carbon atom. यहाँ पे इसके अंदर कैसा है बोले तो मैटर सर, इसके अंदर क्या है, हमारे घर में किसी को कोरोना वायरस नहीं है बोले। यहाँ पे क्या है, हमारे घर में किसी को कोरोना वायरस नहीं है लेकिन हमारे घर के बाजू वालों को कोरोना वायरस है बोले। यहाँ पे किसी को कोरोना वायरस नहीं है, यहाँ पे हमारे घर में नहीं है, घर के बाजू वालों में है।
सो लेकिन ओवरऑल जो कंपाउंड आता है यहाँ पे वो अनसैचुरेटेड ही रहता, लेकिन हैलोजन एटम इज अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज को ही बिलोंग करता, लेकिन जो कार्बन एटम पे हैलोजन है वो कार्बन एटम एक और कार्बन एटम पे ज्वाइन हुआ, एक और जो एडजेसेंट है इस कार्बन एटम पे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या अनसैचुरेटेड है। ओके, मतलब उसके पास डबल बॉन्ड्स है। ओके ठीक है, सो ये होगा एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स हो गया। सो नेम हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, सो नेम की तरफ जाएंगे तो और भी ज़्यादा वक्त होगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखेंगे। सो अब आएंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या हो जाता, बेंजीन रिंग होना चाहिए। सो अभी देखिए बेंजीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक रिंग, ये बेंजीन है। अगर हम इस बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच करेंगे तो सो ऑल दिस 6 कार्बन एटम्स, ये जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सो हैलोजन एटम इज अटैच टू sp3 कार्बन एटम ओनली। सो दिस कार्बन एटम इस कार्बन एटम को अटैच हुआ है, लेकिन ये कार्बन एटम, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ये कार्बन एटम बेंजीन रिंग को अटैच हुआ है। हैलोजन एटम इज अटैच टू sp3 hybridized carbon atom, a saturated carbon atom, but that saturated carbon atom is bonded with aromatic ring, aromatic ring that comes in a benzylic halides। halogen atom sp3 hybridized carbon atom को ही अटैच ले है, लेकिन sp3 hybridized carbon atom बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। हमारे फ्रेंड वैसे नहीं है सर, लेकिन हमारे फ्रेंड के जो फ्रेंड है उन्होंने ऐसे हो सकते हैं, ऐसे मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन हमारे फ्रेंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 नहीं है, लेकिन उनके जो फ्रेंड है एक और उन्होंने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या हो सकते हैं करके इस बोलकर है। ओके, एक एग्जाम्पल था। सो दीज आर बेंजाइलिक हैलाइड्स, नॉमेनक्लेचर में ये भी आ सकता। ओके, सो ये देखिए फिनाइल, ये क्लोरो, सो यहाँ पे क्लोरोफिनाइल मीथेन बोल के इसका नाम बोल सकते हैं। ओके, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ओके, सो ये होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, सो हम और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन एटम और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के को अटैच्ड है कौन, हैलोजन। सो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी फिर से दो क्लासिफिकेशन, दो क्लासेस आते। ठीक है, सो एक आता है विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, और एक आता अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। सो अब अराइल हैलाइड्स कौन है? ओके, सो अराइल हैलाइड्स देखिए ये हैलो अरेंस। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, सो वेयर हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो C डबल बॉन्ड C, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हैलोजन अटैच कर देंगे, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आता है। सो देखिए ये जो है chlorine is halogen is chlorine या halogen is attached to the carbon atom, which hybridized carbon atom, sp2 hybridized। डायरेक्टली आपके फ्रेंड sp2 hybridized है, फ्रेंड के फ्रेंड नहीं है डायरेक्टली। सो sp2 hybridized that comes in a vinylic halides। okay, so vinylic halides, aryl halides where halogen atom is attached to aromatic ring directly, so directly attached to aromatic ring। so this is benzene। सो यहाँ पे मैं ले लेंगे क्लोरीन, सो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम आता है क्लोरोबेंजीन। सो देखिए देयर आर 6 कार्बन एटम, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर हैविंग डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये 2 भी है, ये 2 भी है, ये 2 भी। सो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो क्लोरीन इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, सो दैट कम्स इन ए अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स आर दी हैलोजन, these halogen organic halogen compounds where halogen is attached to sp2 hybridized benzene ring। okay, where halogen is attached to aromatic ring बोल सकते। okay, so that is comes in a aryl halides।
सो यू हैव टू रिमेंबर, याद रखिए कि विनाइलिक हैलाइड किसको कहते, अराइल हैलाइड्स किसको कहते, याद रखिए. सो दैट मे बी हेल्प्स यू फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को समझना है तो ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना क्या है, प्रीवियस क्लासिफिकेशन और आपके क्लासिफिकेशन के बारे में बोल दें. सो देखिए हैलो अल्केन्स हैलो अरेन्स में डिफरेंस बोल सकते हैं. हैलो अल्केन्स में देखिए हैलोजन atom is attached to alkanes attached to sp3 hybridized carbon atom. ठीक है. So in haloarenes halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom. sp2 hybridized carbon atom एक बात. So दूसरी बात halogen atom is attached to carbon open chain. कार्बन ओपन चेन. ओके, कार्बन ओपन चेन को क्या करता है, अटैच्ड होता है. कौन, हैलो अल्केन्स में हैलोजन. सो लेकिन हैलो अरेन्स में हैलोजन इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, एग्जांपल बेंजीन. एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली अटैच होता है. कौन, हैलोजन, एक्स से रिप्रेजेंट करते. ओके, सो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको याद रखना जरूरी है. ओके, सो और भी याद रखेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स याद रखिए इसमें. सो ये दो क्लासिफिकेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का अलग है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का अलग है. ओके, सो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. सो ये है इसके कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ओके, एंड अराइल हैलाइड्स या हैलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन. इसमें एक और छोटा टॉपिक हम देख लेंगे, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड, C कार्बन X हैलोजन. सो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड के बीच में नेचर क्या है. सो यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये हैलोजन है, कोई हैलोजन ले लेंगे. सो हैलोजन है. सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट हैपन्स ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शिफ्ट हुए तो कार्बन एंड हैलोजन इन दोनों में से इफ़ यू कंपेयर, अगर आप कंपेयर करें तो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं. सो लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. सो हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का पावर जो है हैलोजन्स को ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. सो कोई भी हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन के तरफ शिफ्ट होने के चांसेस है या शिफ्ट होते हैं. तो उस वक्त पे क्या होता है, इस कार्बन के पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस है, पार्शियल पॉजिटिव. ओके, सो हैलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, बनता है. सो अगर कोई एक और चीज़ जिसका नेगेटिव चार्ज है कोई, सो जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये किस लिए ज़रूरत है. सो अगर ये किस लिए ज़रूरत है वो मैं बोल रहा हूँ. इफ़ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कंपाउंड पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के तरफ नहीं बढ़ता, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ बढ़ता है जिसका पॉजिटिव चार्ज है. न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच. सो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के तरफ मूव होता है. उसको समझने के लिए हमारे को नेचर ऑफ CX बॉन्ड जानना ज़रूरी है. ओके, CX बॉन्ड जान लिए. सो यहाँ पे CX के अंदर, सो चाहे CF लो, कार्बन एंड फ्लोरीन, CCl, CBr एंड CI, इनमें से बॉन्ड लेंथ, ओके, सो बॉन्ड लेंथ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आप पढ़ते हैं. ओके, सो इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं. सो बॉन्ड लेंथ, सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है. एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इज आल्सो इंक्रीजेस.
सो सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन एंड आयोडीन। सो बॉन्ड लेंथ, सो ये कार्बन एंड फ्लोरीन, सो ये कार्बन एंड आयोडीन। ओके, सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होता है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन इज स्मॉलर एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड आयोडीन इज बिगर, हाइयर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बोल के एक और वर्ड आता है। सो हम बॉन्ड लेंथ बोल दिए इनका, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी। सो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज़्यादा होता है इनमें? सो इसका या इसका, दोनों में से एक हो सकता है, बाकी के मीडियम रहते हैं। सो जितना छोटा जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर। सो एनर्जी इसको जो तोड़ने के लिए ज़रूरत है वो ज़्यादा चाहिए। ओके, सो अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है, लार्जर विल बी द बॉन्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड विल बी द स्मॉलर, लेसर। तो यहाँ पे CF बॉन्ड को जो ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी, वो ज़्यादा है किससे? बाकी के सबसे। CF को बाकी के सबसे बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? कम है। किसका? CI बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन एंड हैलोजन का नेचर। ठीक है, समझे? सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक इसी चैप्टर के, इसी टॉपिक के और भी दूसरे चीज़ें लेकर हम आपके सामने हाजिर रहेंगे।